सोचें कि आज आपका बेटा यूनिवर्सिटी में पहले दिन के लिए घर से निकलता है, क्लासेस अटेंड करता है, दोस्तों के साथ हंसता है, ब्रेक में कॉफी पीता है, खाना ऑर्डर करता है और शाम को बिल्कुल नॉर्मल घर वापस आ जाता है। ठीक 3 महीने बाद उसे नींद सिर्फ ड्रग्स के बाद आती है। 6 महीने बाद वो घर से पैसे चोरी करना शुरू कर देता है और 1 साल बाद वो बच्चा अपने ही क्लासमेट्स को ड्रग्स बेच रहा होता है सिर्फ अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए। सबसे खौफनाक बात, ये कोई फिल्म का हिस्सा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की एक असली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जिसने लॉ एनफोर्समेंट को भी हिला के रख दिया। ड्रग्स अंधेरी गलियों में नहीं बिक रही थी बल्कि फूड डिलीवरी राइडर्स के जरिए, कॉफी शॉप्स के बाहर, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्कूल वॉशरूम्स तक भी ये नेटवर्क पहुंच चुका था। यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स में ये सारा सिलसिला जारी है और कुछ जॉर्डन है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में लाखों रुपए की ड्रग्स एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था। पुलिस ने जब इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो हर सुराग सिर्फ एक नाम पर जाकर रुक जाता था, जॉर्डन। ना किसी ने उसका चेहरा देखा था और ना ही किसी को उसका असली नाम मालूम था। कुछ ऑफिसर्स को ये लगता था कि जॉर्डन किसी फॉरेन कार्टेल का कोड नेम है, कुछ को ये यकीन था कि ये मैक्सिको या फिर जॉर्डन मुल्क से चलने वाला नेटवर्क है और कुछ के नजदीक शायद जॉर्डन नाम का कोई इंसान था ही नहीं। लेकिन फिर दिसंबर 2023 की एक सर्द रात, लाहौर DHA फेज 6 रात के तकरीबन 2 बजे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रूटीन पेट्रोलिंग पर था। रोड बिल्कुल सुनसान था। दूर एक बंद कॉफी शॉप के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। एक गाड़ी उस गार्ड के पास आकर रुकती है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। ना होर ना कोई बातचीत, ना लंबी मुलाकात, सिर्फ 10 सेकंड और फिर गाड़ी वहां से चली जाती है। ज्यादातर लोग ऐसे वाक्य को देखकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन उस ऑफिसर ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे उसने फौरन शक में डाल दिया। उस गाड़ी पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। अगले 4 दिन बाद बिल्कुल वही वक्त, बिल्कुल वही कॉफी शॉप और फिर एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस छोटी सी सर्विलेंस की वजह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे मिस्टीरियस ड्रग नेटवर्क पर से पर्दा उठने वाला। पुलिस ने फौरन उस कॉफी शॉप के गार्ड को कस्टडी में ले लिया। शुरू में पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि ये शायद कोई आम ड्रग डीलर होगा, लेकिन पहले ही इन्वेस्टिगेशंस ने उनकी सोच बदल दी। गार्ड ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि हर 4 दिन बाद रात 2 बजे एक गाड़ी आएगी, वो मुझे 4 पैकेट्स और कैश देगी। मुझे उन पैसों में से सिर्फ अपना हिस्सा रखना है और बाकी पैसे और पैकेट्स अलग अलग डिलीवरी बॉक्स में रख देने। पुलिस ने फौरन पूछा कि किसके लिए काम कर रहे हो और गार्ड ने सिर्फ 2 लफ्जों में जवाब दिया, जॉर्डन के लिए। अजीब बात यह है कि ना उसने कभी जॉर्डन को देखा था और ना ही उसका फोन नंबर उसके पास था, ना कोई तस्वीर और ना ही कोई मीटिंग। हर ऑर्डर एनोनिमस, हर पेमेंट इनडायरेक्ट। हर बंदा नेटवर्क का सिर्फ अपना छोटा सा हिस्सा जानता था। यानी अगर पुलिस किसी एक आदमी को पकड़ भी लेती तो फिर भी पूरा नेटवर्क जिंदा रहता। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो दुनिया के मोस्टली बड़े ड्रग डीलर्स यूज करते हैं। हर मेंबर डिस्पोजेबल, लेकिन सिस्टम कभी एक्सपोज नहीं होता। इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती हैं तो पुलिस को एक और शॉकिंग पैटर्न नजर आता है। ड्रग्स किसी शेडी एरियाज में नहीं बिक रही थी बल्कि लाहौर के इलीट एरियाज में बिक रही थी, यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट कॉलेजेस में। सबसे हैरानंगेज बात यह कि डिलीवरी राइडर्स को भी नहीं पता था कि उनके बैग में पिज्जा या बर्गर नहीं बल्कि नारकोटिक्स ट्रैवल कर रही थी। यानी ये नेटवर्क इंसान को भी किसी प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहा था। पुलिस ने सर्विलेंस मजीद बढ़ा दी, हर सस्पिशियस फोन नंबर ट्रेस किया, बैंक ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया, सीसीटीवी फुटेजेस भी कलेक्ट की और आहिस्ता आहिस्ता एक नाम सामने आने लग गया, मोहम्मद अली। लेकिन मोहम्मद अली खुद कभी ड्रग्स के साथ नहीं पकड़ा गया और ना ही उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस था। सिर्फ एक अजीब सी चीज, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री। कभी थाईलैंड, कभी मैक्सिको और कभी अफगानिस्तान और फिर अचानक पाकिस्तान। इतना फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल किसी आम बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं था। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया और इसी सर्विलेंस ने उन्हें एक और नाम तक पहुंचा दिया, उज़ैर। ये वो नाम था जिसने पुलिस को पहली बार एहसास दिलाया कि ये एक ड्रग गैंग नहीं बल्कि एक पूरा फैमिली रन क्रिमिनल एम्पायर है। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस फैमिली का ट्री निकालना शुरू किया तो उन्हें वो सच मिला जिसने 2 साल इस पूरे इन्वेस्टिगेशंस का रुख ही बदल दिया। पुलिस ने मोहम्मद अली और उज़ैर दोनों की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जितनी ही इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती गई उतना ही ये केस मजीद उलझता गया। उज़ैर के मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसके फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट्स और रजिस्टर्ड सिम्स का डाटा जब एनालाइज किया गया, इन्वेस्टिगेटर्स को एक अजीब पैटर्न नजर आया। नेटवर्क का कंट्रोल सिर्फ एक आदमी के पास नहीं था बल्कि हर फैमिली मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा। कोई कम्युनिकेशंस हैंडल कर रहा था, कोई पैसे और कोई लॉजिस्टिक। यानी अगर एक बंदा अरेस्ट भी हो जाए फिर भी ऑपरेशन स्मूथली चल सकता था। पुलिस ने पूरी फैमिली का बैकग्राउंड निकालना शुरू किया और यहाँ उन्हें वो नाम नजर आया जिसने 2 साल से इस केस को उलझा के रखा हुआ था, जॉर्डन। जॉर्डन असल में निक नेम था मोहम्मद अयूब इफ्तिखार का। वो उस वक्त थाईलैंड में मौजूद था और वहीं से ये पूरा नेटवर्क रिमोटली ऑपरेट कर रहा था। यानी पाकिस्तान में जो लोग अरेस्ट हो रहे थे वो असल मास्टरमाइंड भी नहीं थे। पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि अगर इस ऑपरेशन
इंफॉर्मेशन में जरा सी भी लीक हुई तो जॉर्डन हमेशा के लिए गायब हो सकता है। इसलिए अथॉरिटीज ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। मल्टीपल लोकेशंस पर एक ही वक्त रेड्स प्लान की गई। डीएचए के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हाउसेज और लिंक्ड लोग सबको सिमल्टेनियसली टारगेट किया गया। ऑपरेशन शुरू होता है और चंद घंटों के अंदर 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कैश भी रिकवर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी और ऐसी इंफॉर्मेशन भी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को मजीद परेशान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नेटवर्क सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक ही महदूद नहीं था। इसकी सप्लाई चेन कुछ स्कूल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच चुकी थी। यानी टारगेट सिर्फ एडिक्ट बनाना नहीं था बल्कि नए कस्टमर्स क्रिएट करना था। लेकिन इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। नेटवर्क टूट चुका था, 14 लोग अरेस्ट हो गए थे, लेकिन जिस शख्स को पुलिस सालों से ढूंढ रही थी, जॉर्डन यानी मोहम्मद अयूब इफ्तिखार, वो आज भी किसी के हाथ नहीं आ सका। आज भी उसकी एक्सट्रेडिशन का केस इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर माना जाता है और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक ड्रग बस्ट की स्टोरी नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि मॉडर्न क्राइम सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सिस्टम, टेक्नोलॉजी और एनोनिमिटी से भी चलाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ड्रग सिर्फ उन लोगों का मसला है जो इन्हें यूज करते हैं तो जरा दोबारा सोचिए। हर पैकेट के पीछे एक फैमिली टूटती है, एक जिंदगी तबाह होती है और कभी कभी तो एक पूरी नस्ल उसकी कीमत अदा करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साबू और यह है साबू स्पीक।